हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 11। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 अक्टूबर टेस्ट के जो 12 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था उसके जो विनर्स का सिलेक्शन था वो आज हुआ लाइव टेस्ट में। हमने लाइव जब हम आए तब हमने उन लोगों का सिलेक्शन किया और इसी तरह से एक प्लानिंग चल रही है कि आगे भी एक टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों की क्या होनी चाहिए, 1 महीना बहुत ज़्यादा जम के तैयारी करवाई जाएगी, उसके बाद वो टेस्ट कराया जाएगा। और जम के तैयारी का आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि क्या करते हैं। हम लोग मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ेंगे जितनी भी चीजें होंगी और इन 4 दिनों का रिवीजन आप लोग सैटरडे को करोगे और सैटरडे के रिवीजन के बाद आप संडे को उन चीजों को भी पढ़ोगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं। मतलब कहने का यह है कि सिर्फ ओवरव्यू लेके जाओगे, ऐसे नहीं बैठोगे पेपर में, क्योंकि संडे की इवनिंग में वो वाला टेस्ट होता है जो मैं बताता हूं। मैं संडे की इवनिंग में आप लोगों को टेस्ट करवाता हूं। उस टेस्ट को जब आप दोगे फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप मंडे के दिन उस टेस्ट का एनालिसिस करोगे जो टेस्ट आपने संडे के दिन दिया है। इन 3 दिनों में कोई हमारी पढ़ाई नहीं होती है, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट हमारे सिर्फ 4 दिन के होते हैं और इनमें भी जब हमें लगता है कि लोड बच्चे के ऊपर बढ़ने वाला है तो हम टारगेट का दिन घटा के उस चीज को भी हम क्या कर देते हैं, इन 4 दिनों में भी रिवीजन पे ले आते हैं। हमारे एक ही फंडा है, मैं आज भी बता रहा हूं, पहले ही बताया कि जितनी चीजें हम पढ़ाएंगे वो बच्चे के सर पे ना तो लोड बढ़ने देंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि ज्यादा हो गई, और ना ही वो ऐसा होगा कि आपने पुरानी चीजें पढ़ी और आपको याद नहीं है। हम आगे तब तक नहीं बढ़ते हैं जब तक हमारी पुरानी चीजें ना याद हो जाएं। और एक बात आप विश्वास मान के चलना कि अगर आपने फॉलो किया 1 महीने तो आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे कि अगर आप अभी 50 पे पढ़े हो तो बड़े आराम से 70 तक चले जाओगे, क्योंकि वो जो चीजें टारगेट में दी जाती हैं वो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज आपको पता चल जाएंगी, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले आप शायद ना करते हो उन चीजों को या उन चीजों पर ध्यान ना देते हो। मैं क्यों कहता हूं कि मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो वाला कंटेंट कराते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहते हैं। हम फालतू की चीजें आप लोगों को करवाते ही नहीं है। तो फिलहाल मैं टारगेट के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं ओल्ड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ये ना सोचें कि हम लोगों के टारगेट कम क्यों किए गए हैं। भाई आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी टारगेट न्यू स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं वो सारे टारगेट आप लोगों को जरूर से जरूर पूरे करने हैं, लेकिन एज अ रिवीजन। आप उन टारगेट्स को एज अ रिवीजन करोगे क्योंकि वो चीजें आप कर चुके हो। लेकिन ये कभी मत सोचना कि आपको टारगेट कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। इतना ज्यादा टारगेट है आपके पास क्योंकि आपको अपना भी टारगेट पूरा करना है और जो न्यू स्टूडेंट्स को मिल रहा है उस चीज का रिवीजन भी करते चलना है। क्योंकि अगर पुरानी चीजें आप लोगों को याद नहीं हुई तो आप नई चीजों को करने का कोई फायदा नहीं है। मैं पहले से भी कहता हूं कि ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो पढ़ पढ़ के तो ढेर लगा लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि कब रिवीजन होगा, क्या उसमें से आता है क्या नहीं आता है। अगर आपने पढ़ पढ़ के इतने सारे नोट्स बना लिए और अगर वो रिवाइज नहीं किए और उसके बाद आपने वो चीजें नहीं की तो आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें मैं ज्यादा पढ़ाता हूं और ना ज्यादा चीजें करवाता हूं, सिर्फ उतनी कराते हैं, लेकिन जितना कराया जाता है वो कंटेंट ऐसा होगा कि आपको आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए वो, ठीक है। और टारगेट पूरा करने की बात यह है कि जितनी भी चीजें हैं, देखो ऐसा है कि मैं अभी जॉब करता हूं तो आपको पता है कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूं। इसीलिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को प्रीफर करता हूं, आपका जो मन करे जिससे मन करे आप बस ये डालेंगे। जैसे एनसीईआरटी का मैं आपको चैप्टर नंबर 1 दूंगा तो आप लोग सर्च करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे जो आसपास के ये है ना, मैटर इन आर सराउंडिंग्स, ये लिखा हुआ है। तो हमारी सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी आपको वीडियो मिलेगी। वो वीडियो आप सर्च करेंगे और आप कोई भी एक वीडियो देखेंगे और वहां से वो वाली चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब मैं बात करता हूं टारगेट्स की। देखो तो टारगेट्स मैंने इसमें लिखे हैं। सबसे पहली बात इसी में यही लिखी है कि ओल्ड स्टूडेंट्स को जितने भी टारगेट बताए गए, ओल्ड स्टूडेंट जो हैं न्यू स्टूडेंट्स को बताए गए सारे टारगेट को एज अ रिवीजन लेंगे। ये पहली बात इसमें लिखी है। सेकंड चीज मैंने इसमें लिखी है, मैथ्स में अभी मैं न्यू स्टूडेंट्स के टारगेट बता रहा हूं, उसके बाद मैं ओल्ड स्टूडेंट्स के टारगेट बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पुराने वाले भी स्टूडेंट्स हैं कि आप लोग जरूर से जरूर इनके टारगेट्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये बकवास चीज नहीं है। अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट किए तो आप विश्वास मान के चलिए कि आपकी पुरानी चीजें क्लियर होती जाएंगी और आपकी नई चीजें जितनी भी रह गया सिलेबस 30% 40%, वो वाला सिलेबस भी इसके साथ साथ कवर होता चलेगा। इस तरह से आपका 100% सिलेबस ओवरऑल चीजें कवर हो जाएंगी और आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है जो आपको करना है, लेकिन इसमें मैंने एक बात लिखी है कि सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके पास टाइम नहीं है क्या, जो भी है, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करें आर.एस. अग्रवाल के। लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले देखिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये हमारी आर.एस. अग्रवाल की बुक है।
इसमें ये वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जो ये नियम लिखे हुए हैं, 9 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, ये आपको जरूर से जरूर आने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी गई हैं, और इसके बाद करीब करीब 19-20 एग्जाम्पल हैं, तो वो आपको सारे एग्जाम्पल जरूर से जरूर करने हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आप ये मान के चलिए कि आप 80% तक मैथ्स के क्वेश्चन कर लोगे। बचा जो 20%, वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे, टेस्ट सीरीज में जाके जब प्रीवियस ईयर लगाओगे या टेस्ट लगाओगे, तो आपको क्या होगा कि आपके पास हर बार टेस्ट से क्वेश्चंस इकट्ठे होते जाएंगे, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन कलेक्ट होते जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सर पे लोड मत बढ़ने देना। जितना आप कर सकते हो इसका जरूर से जरूर एग्जाम्पल जरूर करने हैं। साइंस में आपको क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, ये है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं आप लोगों के लिए। इसमें जैसे ही आप सेकंड चैप्टर खोलोगे, तो मैं वैसे मार्क भी करके देता हूं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब इसे आप पढ़ना, देखो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो आप 1 घंटे की किसी की भी वीडियो देख लो, आधा 1 घंटे की जिसने भी मैटर के बारे में समझा रखा है उसे आप पढ़ोगे। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो स्टेजेस हैं, पदार्थ की जो स्टेजेस दे रखी हैं, चौथी और 5वीं स्टेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा से और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये वाली जो चीज़ें हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, यहां से लगातार आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ये सबको ही पता होगा। तो आप लोगों को जरूर से जरूर ये वाली चीज़ें पढ़नी है। और ये वाली जो चीज़ होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो चीज़ दी गई है, ये आप लोगों का क्या होता है, सारी चीज़ का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया होता है, मतलब छोटे से में यहाँ पे दिया होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ यूनिट्स लिखी गई हैं, ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं, ये आप लोगों को अगर पता है, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं इन्हें, अगर ये आपको पता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको फॉर्मूलाज बनाने में। और देखो 9th की एनसीईआरटी इसीलिए स्टार्ट की जाती है क्योंकि ये बेस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर से जरूर इतना करें, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों को 9th की एनसीईआरटी से इतना जरूर करना है और मार्क करके ही पढ़ना है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करके पढ़ रखा हूँ, अगर आप मार्क करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट बाद में देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये देखिए आप, ये वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो येलो में है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में बात करूं तो स्टैटिक जीके में आपको करना है भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो जीके में चीज़ें पढ़नी है सिर्फ वो चीज़ें पढ़ो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज़ होगी जो पहली बार, आपने देखा ना, कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे पहला प्यार ही हो, समझ रहे हो ना, पहली जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी तरीके से 2020 या 21 में अगर कोई भी काम पहली बार हुआ है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन चीजों पे मैंने मार्क किया है पहले आप उन चीजों को लिखें। नेक्स्ट डे के टारगेट में उससे इंक्लूडिंग जो चीज करनी होगी मैं इंक्लूड कर दूंगा उस चीज में, लेकिन आप अभी सिर्फ वो वाली चीजें कंप्लीट करें जिस पे मैंने मार्क किया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले उन चीजों को कंप्लीट कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में दूसरी चीजों को रखेंगे, ठीक है। तो बस उस चीज को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज जिन पे मार्क किया गया है सिर्फ वही करें, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। न्यू ओल्ड स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं अब दे रहा हूं इंपॉर्टेंट डेट्स, उन चीजों को जरूर से जरूर देखना क्योंकि वो लेटेस्ट वाली चीजें दी जाएंगी। इसके अलावा इंडियन बेस्ट प्लेयर्स, आप लोगों के लिए इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर हैं हर खेल में, तो आपको सिर्फ 6 खेल से रिलेटेड मैं दूंगा कि जैसे कि क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन बेस्ट हैं। क्रिकेट में महिला क्रिकेट से पूछे जाएंगे, वो वाले आपसे नहीं पूछे जाते, जो सबको पता है वो तो ठीक है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में प्रॉब्लम होती है कि यार ये सानिया मिर्जा इसकी थी कि टेनिस खेलती हैं कि बैडमिंटन खेलती हैं, इन चीज़ों में ये टेबल टेनिस खेलती हैं, तो इन चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ये नोट्स से दूंगा। अब आ जाती है ओल्ड स्टूडेंट्स की बात। तो हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अब तक जो बताया गया उस चीज़ को एज अ रिवीजन लेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों को मैथ्स में मिक्सचर वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। मिक्सचर से रिलेटेड 10 से 15 एग्जांपल्स हैं, बस वो कर लोगे तो आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा बात करते हैं साइंस की, तो आपको प्रमुख नियम एवं सिद्धांत मैं दूंगा, वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। किसी की कॉल आ रही है, मैं कट कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज करनी है, प्रमुख नियम एवं सिद्धांत करने हैं, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं इस चीज का टेस्ट भी दूंगा और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी टारगेट्स हैं इन्हें इवनिंग तक कंप्लीट करने ना, क्योंकि इवनिंग में मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाता हूं। स्टैटिक जीके
प्रमुख राजवंशों के संस्थापक पार्ट 2 एक में दे चुका था आप लोगों को। जो भी चीजें थी, देखो स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट चीजें ही हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि प्रमुख राजवंश हैं, उनके कम से कम हमें क्या होने चाहिए, संस्थापक तो पता ही होने चाहिए। अगर हमें संस्थापक भी नहीं पता है तो फिर हम बेवकूफी वाली बातें करते हैं। इसलिए संस्थापकों का जो पार्ट 2 है वो आप लोगों के सामने आएगा। तो ये सब चीजें जो थी ये आपके टारगेट में शामिल थी। एक बार मैं दिखा देता हूं यहां पे, ये आप लोगों का सारा टारगेट था जो मैं लिख के भी दे दूंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये आपके प्रमुख राजवंशों के संस्थापक हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरे लिखे हुए हैं। अभी मैं इसमें समझा तो नहीं सकता कि किस तरह से, लेकिन मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स से याद किए हुए हैं। जैसे गुलाम वंश है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बुद्ध लोग गुलाम थे, मतलब अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक एक दूसरे से कनेक्ट करके बना लो। और मैं तो कहूंगा कि आप अगर वीडियो देखना चाहो तो वीडियो देखो, लेकिन मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, बस आप मुझे तो टारगेट्स कंप्लीट चाहिए। और दूसरी चीज ये रहती है कि आप लोग इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं। मैं इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं, मैं इस चीज का इतना ज्यादा ध्यान रखता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो टारगेट पूरा ना कर पाए। आप लोग कंप्लीट तो करते चलो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये लोड नहीं बढ़ने देते हैं सर पे, आपके सर पे लोड नहीं बढ़ने दूंगा, इस चीज की गारंटी है। पूरे महीने आप फॉलो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार भैया ने मतलब हमारे सर पे लोड नहीं बढ़ने दिया, बहुत टाइम दिया रिवीजन का। तो अगर कभी भी आपको लगता है ये टारगेट आज के भी इसलिए ज्यादा दे दिया गया थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ आपको 2 दिन के टारगेट कंप्लीट करने, कल का और परसों का, उसके बाद उससे अगले दिन जो छुट्टी है, छुट्टी का मतलब रिवीजन करना है, तो कम से कम इतना तो हो जो आप सैटरडे को रिवीजन कर पाओ, संडे को टेस्ट दे पाओ। तो इतनी चीजें कर लो, कम से कम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये वाली बातें सारी मैंने बता दी। अगला जो टेस्ट है वो भी आप लोगों के सामने कराया जाएगा, लेकिन 1 महीने की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी तक भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक भी बुक्स ना पढ़ के वो पीडीएफ से पढ़ता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अगर किसी के पास अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है, वो सोचता है कि मैं ऐसे ही टेस्ट लगाता रहूंगा, तो अगर मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर आपने 2 मार्क्स भी कम कर लिए ना, मतलब 2 मार्क्स भी आपके कम रह गए ना पीडीएफ की वजह से, टेस्ट सीरीज की वजह से, और सिलेक्शन आपका रुक गया 1 नंबर से भी, तो लाखों रुपए घूमते रहना लेके हाथ में। कोई बंदा आपको लाख रुपए लेके, 10 लाख रुपए लेके भी नौकरी नहीं देगा। लेकिन इस टाइम पे 200 रुपए की टेस्ट सीरीज, 200 रुपए की बुक्स लेने के बाद आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। इसलिए बुक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह लेने में बिल्कुल भी कोताही ना करें। अगर आप गर्लफ्रेंड पे इतना पैसा खर्च कर सकते हो, आप इधर उधर इतना पैसा खर्च कर सकते हो, या उसका रिचार्ज करा सकते हो 600 रुपए का, अपना रिचार्ज करा सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, तो आप लोगों पे और हम पे लानत है अगर हम अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं कर सकते। जहां पे पैसा खर्च करना चाहिए हम वहां पे पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन जहां पे नहीं करना चाहिए हम वहां पे पैसा खर्च करते हैं, वो भी खुल के। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं देखते। अगर गर्लफ्रेंड बैठी है साथ में, 800 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 800, 1000 हो रहे हैं तो 1000। भाई गर्लफ्रेंड भी तभी साथ रहेगी जब आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को सेटल कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज वो बीच में छोड़ के चल देगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इन सारी चीजों को अपने पास जितने भी चीजें हैं, चाहे वो ये हो, और देखो आप लोग लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो नोट्स बना ही रहे हो। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ईयरली वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक है, ये वाली बुक है हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बुक भले ही ले लो लेकिन लिखना जरूर है। आपकी नोटबुक बनी होनी चाहिए। अगर नोटबुक नहीं बनी ना तो फिर आप लोग अपने साथ धोखा कर रहे हो, और फिर बाद में रोगे। और टेस्ट का एनालिसिस करते चलना, और फिर देखना 1 महीने बाद बताना मुझे कि आपके स्कोर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि आप लोग रिजल्ट देख ही रहे होगे कि किस तरह से बेस्ट रिजल्ट तो मिलते ही हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप ही पछताओगे। बाकी देख लेना 1 महीने बाद जो लड़के दिल से लगे रहेंगे ना, 1 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को पता चल जाएगा कितना मजा आता है पढ़ने में। और देखो, जब तक आपके पास बहाना नहीं होता ना, हमारे पास हर संडे का बहाना होता है कि हमें टेस्ट देना है, इसलिए हम पढ़ते हैं। और हमेशा पढ़ाई को एक बहाना चाहिए होता है कि इस बहाने से पढ़ें। जैसे मैंने 12 अक्टूबर का टेस्ट रखा था, तो बच्चों ने बिल्कुल एग्जाम वाली फील ली और बड़े आराम से उन्होंने तैयारी की, और वो तैयारी उनकी एग्जाम में फायदा करेगी। इसी तरीके से हम आगे भी एक टेस्ट कराएंगे, लेकिन अभी आप लोग पहले टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लो, या किसी की भी टेस्ट सीरीज लेके जरूर से जरूर तैयारी करना शुरू करो। और अपने आप को लाखों स्टूडेंट्स के साथ जब तक परखोगे नहीं, तब तक आपको लगेगा कि आप शहंशाह हो। ठीक है, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ लड़ोगे नहीं, वहां पे रैंक नहीं देखोगे, मार्क्स नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा मार्क्स ना देख के रैंक देखना। आपको अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है बस। बाकी हमें कोई रोने धोने से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखें। और जितने भी, अगर किसी को लगता है कि ये बकवास चल रहा है तो आप लोग फॉलो ना करें, बस इतना ही कह सकता हूं मैं, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। ठीक है फिर, लेकिन ये गारंटी है कि जो बच्चा फॉलो करेगा उस बंदे को रिजल्ट तो मिलेंगे ही। और आप लोग ये टारगेट पूरा करने के लिए किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहां से, जहां से मन करे वहां से हेल्प लो, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट करो। ये टारगेट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और आपके सिलेबस से है। ठीक है।